भाइयों नमस्कार। रंगों और उमंगों के पर्व होली की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि मैंने आपको गत एपिसोड में बताया था कि मैं अगले एपिसोड में आपके लिए मधुमेह डायबिटीज़ के इलाज के बारे में कुछ न कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिससे आपको इससे निजात मिल सकती है। वो समय आ गया है और मैं आप सबों को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, डायबिटीज़ को साधारण रूप से न लें। यह एक गंभीर बीमारी है और इसका दूसरा नाम साइलेंट किलर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कब आपको मार देगा इसका आपको एहसास ही नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर में बढ़ने वाले शक्कर के स्तर का हमें कोई एहसास नहीं होता है। इसे नाप के ही पता किया जा सकता है। अतः इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन करें। जीवन शैली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, योगा का शरण, मॉर्निंग वॉक का शरण, ये हमें इससे बचा सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवन शैली में परिवर्तन कैसे करना है। आज के समय में हम शारीरिक परिश्रम बहुत कम कर रहे हैं। ऐसा ही है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते, हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, हम पैदल नहीं चलते, हम मोटरसाइकिल कार का प्रयोग करते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो हम सीढ़ियों का प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो अगर छोटी दूरी तय करनी है तो हम पैदल जाएं, कार दूर खड़ा कर दें अपने ऑफिस से और ऑफिस कुछ दूरी तक पैदल ही चल कर जाएँ। ऐसा अगर हम करेंगे तो इससे हमारे डायबिटीज़ का स्तर कम होगा और हमें इसे सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी बात आती है मॉर्निंग वॉक। सुबह की शुरुआत, आप सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद कम से कम 45 मिनट तक मॉर्निंग वॉक अवश्य करें। और मॉर्निंग वॉक का मतलब चलना नहीं होता है। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है कि वॉक करने के बाद आने पर आपका शरीर पसीने से तरबतर हो जाए। इसके लिए आप कोई गार्डन चुन सकते हैं, धूप वाली जगह चुन सकते हैं, सड़क चुन सकते हैं। जगह कोई भी हो, आपके मनपसंद की जगह होनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए जहां आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। और वहां 45 मिनट चलने के बाद, तेज़ गति से चलने के बाद आप घर लौटें और पूरे पसीने से तरबतर हो तो आप उसे सही मॉर्निंग वॉक मानिए। इसके बाद अगर आप संभव है तो योगा की शरण में जाइए। आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, आप मंडूकासन कीजिए, आप हलासन कीजिए, आप धनुरासन कीजिए। इस तरह के योगा करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने खान पान में अगर सुधार करना चाहते हैं तो कुकर में बने हुए चावल को न खाएं। अगर आपको चावल खाना ही है तो उसे खुले बर्तन में पकाकर खाएं, जिससे उसका स्टार्च निकल जाए। स्टार्च या माड़ जिसे वो बोलते हैं, उसको निकालने के बाद खाएं। आलू खाना है, आलू को भी डायरेक्ट सब्जी बना कर ना खाएं, उसे भी उबाल कर सब्जी बनाएं और उसको खाएं। लेकिन इससे भी अच्छा है अगर आपको सौंगनी, टोंगनी, सावा, कोदो के चावल अगर मिलते हों तो उसके शरण में जाएं, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, अगर गेहूं है तो गेहूं की जगह पे आप 5 किलो जौ में 1 किलो चना मिलाकर और उससे आटा बनवा लें और उसके रोटी खाएं। इससे भी आपको बहुत सी डायबिटीज़ में निजात मिलेगी। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह अगर आप करेले का जूस पीते हैं, या अगर आप गाजर का जूस पीते हैं, आप टमाटर का जूस पीते हैं, तो ये भी आपके डायबिटीज़ को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। बेल का पत्ता अगर संभव हो, बेल के पत्ते को चबाइए। रात में मेथी भिगो दीजिए और सुबह उठ के मेथी का पानी पीजिए और उसको चबा चबा के खाइए। इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होगा। इसके साथ ही आप एक करेला, एक ककड़ी और एक टमाटर का जूस निकाल कर पिएँ। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं
दवाएं हैं, है तो फल, है तो सब्जी, लेकिन अगर इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और धीरे धीरे अगर आप इसको चालू रखेंगे तो संभव है कि आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए। इसके जगह पे आप जामुन की गुठली का पाउडर भी बनाकर खा सकते हैं। आप जामुन की गुठली, गुलमर्ग, सूखे हुए करेले बराबर मात्रा में लेकर और इसका पाउडर बनाकर खाना खाने के पहले सुबह और शाम को 2 टीस्पून अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपको किसी तरह की शंका है, सुविधा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। आपकी डायबिटीज़ कितने साल से है, आपकी उम्र क्या है, डायबिटीज़ का स्तर क्या है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम आपको उचित सलाह दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप संपर्क नहीं करते हैं तब तक के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बेल के पत्ते को चबाएं, मेथी को खाएं और इन सारी चीज़ों को खाते हुए और जैसे भी आपको समय मिलता है कांटेक्ट करें और अपने रोग का निदान पाएं। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपकी बीमारी, मधुमेह की बीमारी, साइलेंट किलर कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। डॉक्टर आपको दवाएं दे सकता है, लेकिन ठीक ये तभी होगा जब आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे, जब आप अपने खान पान में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर कुछ जिम्मेदार है तो वो आपका खान पान है, वो आपकी जीवन शैली है, जो दवाइयों के भरोसे नहीं बदली जा सकती है। तो जीवन शैली बदलने के लिए डॉक्टर कोई उपाय नहीं बता सकता है, आपको उसको राय दे सकता है कि आप अपनी जीवन शैली बदलें। आप मानसिक परिश्रम करते हैं, कुछ शारीरिक परिश्रम भी करें। आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक करें। आप अपने खान पान में ज़्यादा मिठाइयों का प्रयोग करते हैं, मिठाइयों का प्रयोग कम कर दें। आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप शीतल पेय पदार्थ लेते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जब तक इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कीजिएगा, एक सरल जीवन जीना नहीं सीखिएगा, तब तक डायबिटीज़ से निजात पाना मुश्किल है। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि आप सबसे पहले अपनी जीवन शैली बदलिए और उन चीज़ों का सेवन शुरू कीजिए जिन चीज़ों के सेवन से डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। एक बार मैं और आपसे अनुरोध करूँगा, एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ ख़त्म करना, जीवन शैली को बदलना है, अपने खान पान में परिवर्तन लाना है और मॉर्निंग वॉक, योगासन के शरण में जाना है। धन्यवाद।